हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि संविधानवाद क्या है। साथ ही स्क्रीन पे दिखाई दे रहे तमाम टॉपिकों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, संविधानवाद एक विचारधारा है जो यह कहता है कि निश्चित मूल्यों या शर्तों पर आधारित जो है देश का एक संविधान होना चाहिए और उस संविधान पर आधारित एक सरकार बने और वह सरकार जो है संविधान के अनुसार शासन करे। यह मुख्य समझने वाली बात जो है वो वही मूल्य हैं, वही शर्त हैं जिस पर आधारित एक संविधान होना चाहिए। सिर्फ ऐसी बात कही जाए कि जहां संविधान लागू हो या संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चले वही संविधानवाद है, ऐसा कहना अधूरा होगा। संविधान तो लोकतांत्रिक देशों में भी होते हैं और राजतंत्रात्मक देशों में भी होते हैं। यदि राजा ने संविधान बनवा दिया है और संविधान सम्मत सरकार बनी हुई है और सरकार जो है संविधान के अनुसार ही काम कर रही है, तो क्या वह संविधानवाद होगा? वहाँ कतई नहीं होगा। यदि वो मूल्य, जिस मूल्यों की हम बात करेंगे, जहाँ जिसमें लोकतंत्र आएगा, विधि का शासन आएगा, सामाजिक न्याय और लैंगिक न्याय की बात की जाएगी, तमाम तरह की चीज़ों की बात की जाएगी, वो तमाम तरह के मूल्य यदि नहीं हैं संविधान में तो फिर वहाँ संविधानवाद नहीं है, चाहे शासन संविधान के आधार पर ही क्यों नहीं चल रहा हो। तो आइए इसको लिखते भी हैं हम लोग। संविधानवाद एक विचारधारा है जो यह कहता है कि मूल्यों पर आधारित, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप, है ना, मूल्यों पर आधारित देश का एक संविधान हो, संविधान पर आधारित या संवैधानिक तरीके से निर्मित एक यानी सरकार हो, जिसको क्या कहेंगे बाबू? संवैधानिक सरकार कहेंगे। है ना। और वह जो सरकार है एवं वह सरकार संविधान के अनुसार शासन करे, तो इस तरह की विचारधारा ही संविधानवाद कही जाएगी। अब यहां मेन चीज है कि वो मूल्य क्या हैं जिनकी बात की जा रही है। उन मूल्यों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है बाबू, कि वे मूल्य क्या हैं। तो वे मूल्य हैं बाबू लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र सबसे पहले, यानी वहां डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वो संविधान लोकतांत्रिक होना चाहिए। फिर जो है वो मूल्य है विधि का शासन। विधि का शासन वहां होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष का विशेष महत्व नहीं होना चाहिए, यानी एक लिमिटेड जो है शासन व्यवस्था वहां होनी चाहिए। विधि का शासन वहां दिखाई देना चाहिए। जिम्मेदार एवं जवाबदेह सरकार होनी चाहिए वहां पे। ठीक है। उसके बाद से जो है सामाजिक न्याय, लैंगिक न्याय, उस सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि सत्ता जो है किसी एक हाथ में ही जाके सिमट जाए।
सेंट्रलाइज जो है यानी केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत व्यवस्था होनी चाहिए, सत्ता बटे हुए होने चाहिए वहां पे। ठीक है, वहां पे जो है एक रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, सोशल जस्टिस की बात की गई हो, है ना, किसी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं हो। तो ये मूल्य है। सत्ता की क्या हो, साझेदारी हो, स्वतंत्रता हो, निष्पक्ष न्यायपालिका हो, ये सब उसके मूल्य हैं। चुनाव वहां होता हो, इलेक्शन कराए जा रहे हो, है ना, तटस्थ नौकरशाही हो। तो ये तमाम तरह के मूल्य जिस संविधान में होंगे और उस संविधान, वो देश का जो संविधान है उस संविधान पर आधारित जो है, यदि वहां कोई सरकार बन रही है और उस सरकार जो है इसी आधार पर, इस संविधान के आधार पर शासन व्यवस्था चला रही है, तो इसको संविधानवाद कहा जाएगा, तब इसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाएगा। ये समझना पड़ेगा, ये जरूरी चीजें हैं। अब थोड़ा सा आइए बात कर ले हम लोग संविधान की, क्योंकि यहां बात संविधान, वैसे संविधान की बात हम कई बार कर चुके हैं। संविधान पर आधारित सरकार हो, फिर संवैधानिक सरकार की भी हम बात करेंगे ना। तो संविधान, संविधान क्या होता है बाबू? संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित नियमों एवं कानूनों का संग्रह है, जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संगठित की जाती है और शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, किया जाता है तथा उन सिद्धांतों का निर्धारण होता है जिसके आधार पर शक्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं, है ना। तो संविधान क्या है? उन समस्त लिखित और अलिखित नियमों एवं कानूनों का क्या है बाबू? एक संग्रह है, जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संगठित किया जाता है तथा शासन के जो विभिन्न अंग है ना, उनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है और ऐसे सिद्धांत बनाए जाते हैं जिनके आधार पर शक्तियां प्रयोग में लाई जाती है। तो ये संविधान है। यहां तो यही बात की जा रही है कि संविधान पर आधारित एक सरकार होनी चाहिए और उस संविधान में ये मूल्य होने चाहिए जो मैंने लिखे हैं, कि तमाम तरह के वहां मूल्य होने चाहिए।
फिर संवैधानिक सरकार की मैं बात कर रहा हूं, संविधान पर आधारित एक सरकार, यानी संवैधानिक सरकार क्या है, थोड़ा इसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग जो है संवैधानिक सरकार को समझते हैं। संवैधानिक सरकार किसे कहते हैं, ठीक है। संवैधानिक सरकार, इस चीज को समझते हैं। वह सरकार जो संविधान पर आधारित हो, है ना, संविधान द्वारा सीमित और नियंत्रित हो तथा स्वेच्छाचारिता के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप संचालित हो संवैधानिक सरकार कहलाती है, ठीक है। यानी जो संवैधानिक सरकार होती है ना बाबू, वह ये सीमित होती है, नियंत्रित होती है और सिर्फ विधि के अनुरूप क्या होती है, संचालित होती है। तो संवैधानिक सरकार होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है संविधान पे आधारित है, बन गई है तो संवैधानिक सरकार हो जाएगी। संविधान का उस पर नियंत्रण भी होना चाहिए, उस पर सीमा भी लगनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो अनलिमिटेड तरीके से अपना काम करते रहे, जो उसके मन में आए सो करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके सारे कार्य जो है विधि के अनुरूप ही होने चाहिए, विधि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यानी उसको विधि के शासन को स्थापित करना है, मन की या अपनी स्वेच्छा की बातें या काम को नहीं करना है। तो उस सरकार को जो है संवैधानिक सरकार कहा जाता है, ठीक है। तो संवैधानिक सरकार और संविधानवाद को समझा हम लोगों ने। आप एक दूसरे रूप में भी संविधानवाद को समझ सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा देखिएगा, अथवा करके हम क्या लिख सकते हैं संविधानवाद के लिए। इसका अथवा नहीं है, संविधानवाद का है, संविधानवाद। क्या है इसका, तो ठीक है। तो लिख सकते हैं हम संविधानवाद एक आधुनिक युगीन धारणा है जो विधि और नियमों द्वारा शासित राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षा करता है। यह विधि के सर्वोच्चता का समर्थक है, साथ ही इसमें राष्ट्रवाद,
लोकतंत्र सामाजिक व लैंगिक न्याय। जो बातें हम लोगों ने मूल्य में लिखा हुआ था कि भाई संविधान के कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, वो बात यहाँ आप डाल सकते हैं। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, सामाजिक व लैंगिक न्याय, निष्पक्ष न्यायपालिका, है ना। उसके बाद से तटस्थ नौकरशाही, स्वतंत्रता, सत्ता की साझेदारी, और सीमित शक्तियों वाले सरकार के सिद्धांत का समावेश होता है, ये सारी चीजें जिसमें हो, है ना। और जो विधि और नियमों द्वारा शासित राजनीतिक व्यवस्था की अपेक्षा करता हो, तो वही क्या कहलाएगा भाई, ये संविधानवाद कहलाएगा, उसी को संविधानवाद कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद से हम लोग जानेंगे कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है। आइए अब हम जानते हैं संविधान तथा संविधानवाद में क्या अंतर है। संविधान तथा संविधानवाद में अंतर। संविधान तथा संविधानवाद एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है साथियों। हाँ, संविधान जो है वही एक आधार प्रदान करता है संविधानवाद के लिए, सत्य है, लेकिन फिर भी दोनों अवधारणाओं में बहुत अंतर है। सिर्फ संविधान का होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है। हम पढ़ चुके हैं कि संविधान के अलावे भी और कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, तब जाके जो है संविधानवाद वहां कहा जाता है या स्थापित होता है। तो इस दोनों में जो है अंतर यहां दिखाई देगा। एक अंतर जानते हैं कि संविधान तथा संविधानवाद में क्या अंतर है। पहला अंतर जो है वो है कि संविधान संगठन का प्रतीक है, जबकि संविधानवाद विचारधारा का, ध्यान रखिएगा, विचारधारा का। भाई संविधान संगठन का प्रतीक है, किसके संगठन का? तो जो भी नियम है, जो कानून है, जो विचारधाराएं हैं, जो विचारधाराएं नहीं है, नियम कानून और परंपराओं के संगठन का जो है इस उनका संग्रह है। लेकिन संविधानवाद क्या है? तो संविधानवाद एक विचारधारा है। और किस प्रकार की विचारधारा है इसकी बात अभी हम लोगों ने जस्ट किया है ना। दूसरा क्या अंतर है? उत्पत्ति की दृष्टि से संविधानवाद सदैव ही विकास का परिणाम है, सदैव ही विकास का परिणाम है, जबकि संविधान, किसके संविधान को छोड़कर? तो ब्रिटेन के संविधान को छोड़कर, संविधान को छोड़कर बात किया जाए। आखिर क्यों छोड़ रहे हैं ब्रिटेन के संविधान को?
तो ब्रिटेन का संविधान जो है एक विकसित संविधान है, एक लंबा अरसा समय लगा है ना, उस संविधान को बनने में। तो जबकि जो संविधान होता है ब्रिटेन के संविधान को छोड़कर, यहाँ कॉमा और यहाँ कॉमा लगा देंगे कि अलग हो जाएगा। तो संविधान क्या होता है, यहाँ तो हमने जान लिया कि संविधानवाद जो है सदैव विकास का परिणाम है। संविधानवाद की जो विचारधारा है, जहाँ पे विधि का शासन हो, लोकतंत्र हो, समता समानता की बात की गई है, सामाजिक लैंगिक न्याय की बात की गई है, तमाम तरह की चीजों की बात की गई है। एक समय के बाद से जो है ये चीजें डेवलप होती हैं, ये सामने दिखाई देता है ना। लेकिन संविधान की जहां तक बात की जा रही है, ब्रिटेन के संविधान को छोड़ दिया जाए तो संविधान जो है निश्चित समय में निर्मित किए जाते हैं। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा, आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं कि संविधानवाद में किसी लक्ष्य या उद्देश्य के प्राप्ति का ध्येय होता है। किसी लक्ष्य या उद्देश्य के प्राप्ति का ध्येय होता है बाबू, जबकि संविधान इन उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए साधन जुटाने का नाम है। हाँ, ये साधन जुटाने का काम करता है कौन? संविधान। और यहां पे लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति की बात की जाती है, तो यह दो संविधानवाद में। फिर चौथा क्या अंतर हो सकता है? प्रत्येक देश का अलग संविधान होता है ना भाई। अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान है अपने। प्रत्येक देश के संविधान सभा के द्वारा जो है जहां भी संविधान बना है उन्होंने अपने संविधान बनाए हैं, तो अलग संविधान होता है। जबकि संविधानवाद एक समावेशी धारणा है या विचारधारा है। भाई दुनिया के तमाम तरह के देश हैं जो इस चीज को बहाल करना चाहते हो कि उनके यहाँ लोकतंत्र हो, सामाजिक और लैंगिक न्याय मिले, लोगों को स्वतंत्रता हो, सत्ता की साझेदारी हो, है ना। तो तमाम तरह के जो मूल्य हैं वो दुनिया के तमाम देश जो है इसको निर्धारित करने का काम कर सकते हैं। तो यह एक समावेशी धारणा है। कई सारे देशों में जो है इसको देखा जा सकता है, लेकिन संविधान की बात की जाए तो अलग अलग देशों में जो है उसके अलग अलग संविधान होते हैं, ठीक है। तो ये संविधान तथा संविधानवाद में अंतर है। संविधानवाद की कुछ विशेषताओं की भी बात कर लेते हैं सबसे अंत में। इसको मैं क्लीन करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए अब हम जानते हैं संविधानवाद की विशेषताएं। संविधानवाद की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं बाबू? देखिएगा, पहला जो है संविधानवाद एक मूल्य संबंध अवधारणा है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब है कि संविधानवाद में जो है मूल्य होते हैं, वे आदर्श होते हैं, जिसकी मैंने बात किया कि भाई जहां पे समता स्वतंत्रता की बात की जाए
जहाँ पे जो है सामाजिक और लैंगिक न्याय की बात की जाए, जहाँ पे विधि के शासन को स्थापित करने की बात की जाए, जहाँ पे सत्ता की साझेदारी की बात की जाए, तो ये तमाम तरह के जो मूल्य है ना, जो आदर्श हैं किसी भी राज्य के, किसी भी राष्ट्र के या किसी भी समाज के, उस पर यह आधारित होता है, यानी वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा क्या है, संविधानवाद जो है संस्कृति संबंध अवधारणा है। संस्कृति संबंध अवधारणा है, ध्यान रखिएगा। यानी जो संविधानवाद में जो भी अच्छाइयाँ, जिन अच्छाइयों की मैं बात किया हूं, जिन मूल्यों की मैं बात किया हूं, ये मूल्य ऐसे ही शून्य से नहीं आ जाते हैं। ये उस देश के संस्कृति में निहित होते हैं। वहां से संस्कृति से निकलकर समाज में विभिन्न प्रकार के जो आदर्श हैं, जो अच्छे विचार हैं, जो अच्छी धारणाएं हैं, वो जो है सामने प्रकट होकर आती है। तो यह जो है उसके संस्कृति से रिलेटेड होता है, संस्कृति बेस्ड होता है। क्या? तो संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तीसरी इसकी विशेषता क्या है बाबू, कि संविधानवाद जो है एक गत्यात्मक अवधारणा है। गत्यात्मक अवधारणा, डायनामिक, ध्यान रखिएगा। यहां भी आप इसको लिख लीजिए, संविधानवाद। तो संविधानवाद एक गत्यात्मक अवधारणा है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब है कि निरंतर इसका विकास होते रहता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील है, ये बदलते रहता है, ऐसी बात नहीं है। यह स्थिर होते हुए भी निरंतर गति में है, गत्यात्मक है, गतिशील है, यानी इसका विकास होते रहता है। इसके जो मूल्य है वो तो स्थिर रहते ही हैं, उसके साथ साथ जो है इसकी अच्छाइयों में और वृद्धि होती चली जाती है संविधानवाद की। ठीक है, इसके मूल्य जो है और मजबूत होते चले जाते हैं और प्लस होते चले जाते हैं। फिर जो है संविधानवाद एक साध्य मूलक, क्या है? साध्य मूलक अवधारणा है। साध्य मूलक जो अवधारणा, यानी इसके पास अपना एक लक्ष्य होता है, अपना एक उद्देश्य होता है। और साध्य मूलक अवधारणा अपने साधन को नहीं छोड़ते हैं, और साधन जुटाने का काम संविधान करता है। तो यह एक साध्य मूलक अवधारणा है, यानी उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर जो है ये चलता है। इसके कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। उन्हीं उद्देश्य और लक्ष्यों को का ध्येय रखकर जो है संविधानवाद आगे की तरफ बढ़ता है। एक कंसेप्ट। उसके बाद अगला अंतर आप लिख लेंगे कि संविधानवाद जो है एक संविधान जन्य अवधारणा है। संविधान जन्य अवधारणा। अब जानते हैं कि संविधान ही तो साधन प्रदान करता है, और संविधान में ही अच्छाइयां न हो तो क्या वहां संविधानवाद आ पाएगा? यदि संविधान ही राजतंत्रात्मक व्यवस्था करता हो, वही समता समानता की बात न करता हो, स्वतंत्रता की बात न करता हो, सामाजिक और लैंगिक न्याय की बात न करता हो, विधि के शासन की बात न कर, विधि के शासन की भी बात करता हो, लेकिन विधि कुछ ऐसा हो जहां पे जो है सत्ता का केंद्रीकरण हो, तो क्या वहां संविधानवाद आ पाएगा? तो नहीं आ पाएगा। तो संविधानवाद जो है संविधान जन्य है, यानी यदि वहां के संविधान की विशेषताएं उस तरह से है जो कि उस तमाम तरह के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उन सबको स्थापित कर सकता है, तो जरूर जो है वहां संविधानवाद आने की संभावना अधिक है। और एक और आप इसमें लिख लेंगे, संविधानवाद जो है एक समभागी अवधारणा है। कैसा है? तो समभागी अवधारणा है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ शेयर्ड कंसेप्ट। शेयर्ड कंसेप्ट। संविधानवाद के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, वह सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी एक देश में ही होंगे। समता, समानता, बंधुता, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, सामाजिक और लैंगिक समानता, सत्ता की साझेदारी, है ना, विधि का शासन, चुनाव, तटस्थ नौकरशाही, तमाम तरह के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं,
सिर्फ एक देश के द्वारा ही नहीं पसंद किए जाते हैं, कई देश इसको पसंद कर सकते हैं, इन सभी विचारों को, इन अवधारणाओं को। तो इसीलिए एक संभागीय अवधारणा है, यह एक शेयर्ड कंसेप्ट है। कई सारे देशों के द्वारा जो है इसके मूल्यों को, संविधानवाद के मूल्यों को, संविधानवाद के आदर्शों को पसंद किया जा सकता है या किया जाता भी है। तो ये जो है संविधानवाद की कुछ विशेषताएं हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।